हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू वेब्स एडुकेयर। वेब्स एडुकेयर में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CRSU, MDU, KQ, CDLU। कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हो और सेकंड ईयर में है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में। दोस्तों क्योंकि आपके एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अभी से अगर सिलेबस जानकर हम प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छी तरीके से हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम की। तो दोस्तों पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों पेपर 1 की बात करेंगे। यहाँ पर 7 पेपर होते हैं, तो पेपर 1 की हम बात करेंगे। पेपर 1 में आपको क्या पढ़ने हैं, तो आप यहाँ पर आपको पता होगा कि 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, 20 मार्क्स जो होता है इंटरनल होता है, टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको 16 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी होता है। तो चलिए दोस्तों हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो आपका यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। नॉलेज के बारे में आपको पढ़ना है, नॉलेज का मीनिंग, नॉलेज के काइंड, सोर्स, मेथड, एक्वायरिंग नॉलेज, ये सारी चीज। उसके बाद दोस्तों नॉलेज, ब्रीफ, ट्रूथ, रीजनिंग, एनालिसिस, इन सब के बारे में आपको डिफरेंसेस पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको डिफरेंट वेज ऑफ नॉलेज पढ़ने हैं, नोइंग मतलब जानने के अलग अलग वे पढ़ने हैं कि जानने के अलग अलग क्या क्या वे हो सकते हैं, इनके बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ने हैं। अगर दोस्तों आपको ये जानना होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगी कि किस प्रकार से इन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये मैं आपको बता रही हूँ केवल सिलेबस की, सिलेबस क्या क्या आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने होते हैं। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट फैक्टर ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लोकल यूनिवर्सिटी, आगे हम बात करेंगे यूनिट 2 डिफरेंट फेसेट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप सच एज लोकल यूनिवर्सिटी यानी लोकल नॉलेज और यूनिवर्सिटी नॉलेज, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या रिलेशनशिप है, स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज में क्या है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप आपको पढ़ने, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद कल्चर एंड नॉलेज के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलॉसफी के बारे में आपको पढ़ना है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है। इंडियन फिलॉसफी हो गया, वेस्टर्न फिलॉसफी हो गया, ये आपके यूनिट 2 में। उसके बाद आगे बात करेंगे यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। यूनिट 3 में दोस्तों आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम आपको पढ़ने हैं। मीनिंग, नेचर, ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम, कंपोनेंट, प्रिंसिपल, आपको करिकुलम कंस्ट्रक्शन, बेस ऑफ करिकुलम पढ़ने हैं। डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी, अलग अलग अप्रोच क्या हो सकते हैं, क्रिटिकल अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, लर्नर ड्राइवन अप्रोच क्या है, ये सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 10 पॉइंट है करिकुलम प्रोसेस एंड डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग करिकुलम थ्योरी, ये आपको पढ़ने हैं। करिकुलम एज प्रोडक्ट, दोस्तों इस तरह से ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। आप जो कि डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अगर इसको PDF आप चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे वेब्स एडुकेयर टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वेब्स एडुकेयर चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का। तो आगे हम बात करते हैं यूनिट 4 का। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ने हैं, करिकुलम डिजाइन मॉडल्स पढ़ने हैं। करिकुलम डिजाइन करने के जो मॉडल्स हैं, लर्नर सेंटर डिजाइन, प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन, डिसिप्लिन सेंटर डिजाइन, कंपोनेंट रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट के क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर हो सकते हैं, करिकुलम चेंज, मीनिंग, नीड एंड फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, ये सारी चीज आपको करिकुलम से रिलेटेड पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपका यहाँ पर 4 यूनिट और आगे का आप देख सकते हैं असाइनमेंट्स के लिए 10 मार्क्स का जो असाइनमेंट होता है वो यहाँ पर आपको सिलेबस में शो किया गया है। दोस्तों आगे बात करेंगे पेपर 2 का। पेपर 2 में भी सेम उसी तरह से आपका 80 मार्क्स का थ्योरी होगा, जिसमें से यूनिट फर्स्ट की मैं बात करूंगी। जो पेपर 2 आपका है उसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट में असेसमेंट, मेजरमेंट, इवोल्यूशन एंड रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ने हैं, जिसमें आपको कंसेप्ट असेसमेंट का, मेजरमेंट का, इवोल्यूशन का, एग्जामिनेशन का, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट पढ़ने हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं डिफरेंसेस अमॉन्ग असेसमेंट, मेजरमेंट, इवोल्यूशन
ये आपको पढ़ने हैं। एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट पढ़ने हैं। एनसीएफ 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ने हैं। रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी, टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सारी आपको पॉइंट करने हैं। उसके बाद यूनिट 2 की बात करें तो टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ने हैं। फॉर्मेट इवोल्यूशन के जो टूल्स है इसके बारे में, सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक के बारे में आपको पढ़ने हैं। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ एंड अचीवमेंट टेस्ट के क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इसके बारे में आपको पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट 3 की मैं बात करूँ तो न्यू ट्रेंड्स एंड इशू इन असेसमेंट पढ़ने हैं। सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, एग्जाम डिमांड, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, क्वालिटेटिव असेसमेंट यूजिंग आईसीटी फॉर इनोवेशन एंड एग्जामिनेशन। दोस्तों ये सारी चीज आपको पढ़ने हैं जो कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या क्या पढ़ने हैं, करिकुलर एरिया कांट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स, डिजाइन, कंडक्ट असेसमेंट, असेसमेंट एट अ डिफरेंट स्टेज, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। और यूनिट 4 में आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिकल मेथड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर्स, इसके बारे में मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेक्सोनॉमी, मीन मेडियन मोड, दोस्तों मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, रेंज, ये सब के बारे में आपको पढ़ने हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन के रैंक डिफरेंस मेथड पढ़ने हैं। तो परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक के बारे में आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये आपके हो गए पेपर 2। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 जो कि क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, जो कि ये भी आपके 100 मार्क्स। तो इसमें यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हैं, यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शनलिटी एंड चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, जैसे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज, डिफरेंसेस, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप ऑफ वेरियस डिसेबिलिटीज, विजुअल, हियरिंग, मेंटल। दोस्तों इस तरह से ये सारी चीज आपको पढ़नी है। कंसेप्ट, मीनिंग, नीड, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मतलब सेग्रीगेशन टू इंक्लूसिव में ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन, प्रिंसिपल इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या है, मॉडल्स क्या है, ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है लीगल एंड पॉलिसी पढ़ने हैं, पर्सपेक्टिव के बारे में, यानी इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस एंड कन्वेंशंस। दोस्तों ये सारी चीज आपको फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994 के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल प्रोविजन इन द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये पढ़ने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज इन एनपीई 1968, 1986, 1992, इसके बारे में 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ना है, आरसीआई एक्ट 1992, आरटीई एक्ट 2009, ये आपको पढ़ने हैं। एजुकेशन इन द नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। दोस्तों ये आरसीआई, सीआरएसी, डीडीआरसी, एनजीओ, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन नॉन वॉलेंट्री गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल नीड्स एंड इंक्लूजन के बारे में पढ़ने, क्या स्पेशल उनके लिए नीड्स हो सकते हैं, इंक्लूसिव स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेसिबिलिटी, अवेयरनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारी चीज पढ़नी है। उसके बाद दोस्तों यूनिट 4 में आपको प्रैक्टिसेस एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर इंक्लूसिव सेटअप के बारे में, क्या प्रैक्टिसेस और सपोर्ट सिस्टम क्या क्या हो सकता है उसके बारे में पढ़ने हैं, यानी कि उन बच्चे को किस तरह से हम मतलब कि सपोर्ट कर सकते हैं आगे उनके लर्निंग में, सीखने में क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों आप इसको डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 4 जो आपका पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है। इसमें जो आपका थ्योरी पेपर है वो 40 मार्क्स का, 10 मार्क्स जो है इंटरनल, 50 मार्क्स का ये है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 का ए जो है पेपर, इसमें 2 पेपर आपके होंगे 50-50 के। तो 4 पेपर जो है उसका ए में आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग आपको पढ़नी है। मल्टीलिंगुअलिज्म का नेचर, क्या डिफरेंसेस, स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम, मल्टीकल्चरल अवेयरनेस, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज सोसाइटी, आइडेंटिटी, पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये सब आपको पढ़ने हैं। लैंग्वेज डिसोर्स इन द क्लासरूम पढ़ने। यूनिट 2 में लिसनिंग, स्पीकिंग एज अ इसेंशियल कम्युनिकेटिव स्किल्स, रीडिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, राइटिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ये सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें 4 में जो पेपर बी है, पेपर बी में भी ये जो कि 50 मार्क्स का है, तो इसमें आपको पढ़ने हैं
इस ये जो पेपर अभी है आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये जो पेपर जिनके होंगे तो इसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ना है डॉक्ट्रिन टू डिसिप्लिनरिटी पढ़ने हैं, मीनिंग, करेक्टर, नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में, टीचर, सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज एंड डिसिप्लिनरिटी, अल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनरिटी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपका है पैराडिग्म्स शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन पढ़ने हैं, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पैडागोगिक सब्जेक्ट एंड दोस्तों फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के बारे में आपको पढ़ने हैं, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के बारे में भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट 2 एजुकेशन एज अ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, critical analysis of education as a discipline, area of education as a social contrived system influenced by डिफरेंट फैक्टर्स, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। डिटेल जो टॉपिक है, कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों ये आपके हो गए 4 और 5A का जो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी कोर्स जो है इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट मतलब 5 का A जो है ये भी 50 मार्क्स का होता है। इसमें जेंडर इशू यूनिट फर्स्ट में, जेंडर इशू यानी सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर डिफरेंसेज, स्ट्रक्चरल थ्योरी, जेंडर आइडेंटिटीज एंड सोशलाइजेशन, प्रैक्टिसेज इन फैमिली, स्कूल एंड अदर नॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, टीचर एज एजेंट ऑफ चेंज, अंडरस्टैंडिंग द नेचर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन यूनिट 2 में आपको पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इसका जो बी है 5 का बी जो कि ऑप्शनल है, और बी में आप देख सकते हैं जिनका हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन होगा उनके लिए, बाकी जो ऑप्शन चूज किए होंगे तो उनके लिए अलग होगा। हम ये बता रहे हैं हेल्थ, फिजिकल और योगा एजुकेशन जो लोग चूज किए हैं उनके लिए क्या क्या पढ़ना है। हेल्थ एजुकेशन कॉन्सेप्ट, एम, ऑब्जेक्टिव हेल्थ एजुकेशन का, फैक्टर इन्फ्लुएंस हेल्थ, रोल ऑफ द टीचर इन द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में टीचर का क्या रोल हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, माइक्रो कॉन्सेप्ट क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलेटिव क्या है जनरल एजुकेशन के साथ, पोस्चर के बारे में पढ़ने हैं, क्या क्या पोस्चर हो सकते हैं इनके बारे में पढ़ने दोस्तों। उसके बाद से यूनिट 2 में कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आपको पढ़ने हैं, मोड, कंट्रोल, प्रिवेंशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट एड मीनिंग एंड स्कोप। दोस्तों इस प्रकार से योगा एजुकेशन, योगिक डाइट के बारे में, योगा अगर जो लोग कर रहे हैं उनके डाइट और फूड किस टाइप से होने चाहिए तो ये आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस रहे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग को सिलेबस समझ में आया होगा। और दोस्तों इसका जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे डिटेल्स में आप सारे टॉपिक को देख करके आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको B.Ed सेकेंड ईयर के जो भी मतलब प्रिपरेशन है, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे कराए जाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो B.Ed सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हरियाणा की यूनिवर्सिटी से हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, MD हो या CRSU हो, जिससे भी कर रहे हैं तो उनको ये जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।